हाँ जी बच्चों, तो अपन लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे थे। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्स्ट अपन ने डिफाइन किया टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कस किया। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन कहाँ चलेगी? फॉरवर्ड, और के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करने पर के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा, और जब के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, है ना। तो ये अपन ने फिर रिलेशन पढ़ा, log K2/K1 डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, हाँ जी। चलो इसके बाद में अब अपन अगले फैक्टर्स देखते हैं। अदर फैक्टर कौन कौन से हैं? तो जैसे एक स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता ही करता है। कैसे? जैसे लेट सपोज ये कोई रिएक्शन है अपने पास, A गिव्स B। अब A गिव्स B, तो इसका केसी हो जाएगा B/A। अब लेट सपोज मैंने इसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? Na गिव्स Nb। तो इसका केसी डैश क्या हो जाएगा? इसका केसी डैश हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ A, और जो उनका कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये आ गया B की पावर n और A की पावर n, तो ये आ गया B/A की होल पावर n। और B/A क्या है? B/A क्या है? KC है। ठीक है, तो ये आ जाएगा KC की होल पावर n। इसका मतलब क्या समझ आया? कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है n से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला गया है। सॉरी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन ने रिएक्शन को जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया वो कोफिशिएंट कहाँ चला गया? पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला गया। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज ये कोई रिएक्शन है, A गिव्स 1/4 टाइम्स B, इसका Kc2 है। अब इस रिएक्शन को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके सेकंड इक्वेशन आएगी। तो आप जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो वो कोफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। तो इस सेकंड वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? पुरानी रिएक्शन की पावर 4 आ जाएगा। पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 4, वो कितना है? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो बात समझ आई? मतलब रिएक्शन को जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कोफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। ठीक है, तो ये पहला है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सेकंड है व्हेन वी रिवर्स द रिएक्शन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम इनवर्स। इसका क्या मीनिंग है? तो लेट्स सपोज समझते हैं अपन, ये A से B कोई रिएक्शन है। अगर मान लो A से B मेरे पास कोई रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 हो गया B/A। अब मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अब रिएक्शन होगी B से A, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अब अपन इसे और क्या लिख सकते हैं? यह आ जाएगा 1/B/A। मतलब ये जो A है इसे नीचे लिखा जा सकता है, और ये B/A क्या बन गया? ये है K1। इसका मतलब K2 किसके बराबर हो जाएगा? 1/K1 के बराबर हो जाएगा। K2 1/K1 के बराबर हो जाएगा। मतलब अपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो गया। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट एक और समझते हैं। व्हेन वी ऐड द केमिकल रिएक्शन देन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि मेरे पास एक कोई रिएक्शन है, A गिव्स B। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो यह आ जाएगा B/A। अब एक सेकेंड रिएक्शन है, B गिव्स C। इस रिएक्शन का
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट यानी C अपॉन रिएक्टेंट यानी B, तो ये आ जाएगा C अपॉन B। अब लेट सपोज मुझे एक रिएक्शन है A गिव C, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा C अपॉन A। अब आप खुद सोचो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब ये रिएक्शन, ये जो A से C रिएक्शन है, ये आई कैसे होगी, ये फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को जब ऐड किया अपन ने, तो यहाँ बी से बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गई, ए से सी बन गई रिएक्शन। ओके, इसका मतलब जब इन दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड किया तो ये थर्ड रिएक्शन बनी है। ओके, अब इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 आ गया। अब K3 K1 और K2 में क्या रिलेशन है, तो अपन एक काम करते हैं, K1 को K2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा B अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई C अपॉन B। B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा C अपॉन ए। अब आप देखें C अपॉन ए किसके बराबर है, ये तो K3 के बराबर है। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया, K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। क्लियर है क्या, K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। मतलब देखो, जब मैंने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है, इसका मतलब अपन ने तीन कंक्लूजन देखे। अगर रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी पावर में चला जाता है, अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स हो जाता है, जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है, फटाफट से इन दोनों इनको नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट करो। नोट करें बेटा। हो गया क्या, करें नोट भाई।
करो, नोट करो भाई। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। लेट सपोज ये कोई रिएक्शन है, ए गिव्स ट्वाइस ऑफ बी, इसका केसी कितना गिवन है अपन को 10, और मुझसे पूछा गया है कि बी गिव्स हाफ ऑफ ए, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। अब आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो सेकंड रिएक्शन है ये कैसे आई होगी। तो अपन ने क्या किया होगा, रिवर्स फर्स्ट रिएक्शन, इसका मतलब जैसे ही रिएक्शन को रिवर्स करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो जब आपने इसको रिवर्स किया तो क्या बन गया, 2b गिव्स a बन गया। लेकिन अभी भी आपकी टारगेट इक्वेशन तो नहीं आई है। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो हाफ से, मल्टीप्लाई बाई 1/2। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब तो आ जाएगी रिएक्शन आपकी परफेक्ट। ओके, तो रिएक्शन को जिससे मल्टीप्लाई करते हो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले आपने रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स हो गया, फिर 2 का डिवाइड किया, या आप उसे ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो पावर में चला जाएगा। तो यह आ जाएगा 1/10, और इसकी पावर आ गया हाफ, मतलब 1/√10 आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा इसका 1/√10। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नोट करें भाई। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये रिएक्शंस गिवन है और मुझे ये टारगेट रिएक्शन चाहिए। सब के सब ट्राई करो भाई, सब के सब ट्राई करें। आप देखो आपको जो रिएक्टेंट में चाहिए इसे इक्वेशन 1 बोल दो, इसे इक्वेशन 2 बोल दो, इसे इक्वेशन 3 बोल दो, एंड दिस वन इज इक्वेशन 4। अब आप देखो आपको डी कहाँ चाहिए, डी रिएक्टेंट में चाहिए। ओके, यहाँ डी रिएक्टेंट में ही है, लेकिन मुझे डी का कोफिशिएंट 1 चाहिए और यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1/7। तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो इक्वेशन 4 कैसे आएगी, इक्वेशन थर्ड को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा डी गिव सी। ओके, फिर आपको चाहिए क्या, ए कहाँ चाहिए प्रोडक्ट में, ए किस रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में। तो एक तो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, एक तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स करने पर रिवर्स करो इसे, और मुझे ए कितना चाहिए 1 चाहिए, या ए का कोफिशिएंट कितना है 2। तो रिवर्स करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो हाफ से। तो रिवर्स किया, 2b से 2a आ गया, फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हट गया। ठीक है, ये बन गया। अब अगर आप सिंपल इन दोनों को ऐड कर दोगे
तो आपके जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो तो आ ही जाएंगे, डी और ए तो आ ही जाएगा, लेकिन साथ साथ में आपके पास बी और सी भी आ जाएगा। तो आप एक काम करो, आपको, ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स किया। रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो अपन उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स किया तो माइनस लगा दिया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रिएक्शन को रिवर्स करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/K1, और इसकी पावर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा ये। तो और अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो थर्ड और फर्स्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ से बी और सी एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो आपको नहीं चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ बी रिएक्टेंट में है, वो कैंसिल आउट कैसे होगा, वो कैंसिल आउट कैसे होगा, वो कैंसिल आउट होगा जब आप बी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट में आए, और ये वाला जो सी प्रोडक्ट में, ये कैसे कैंसिल आउट होगा, जब किसी रिएक्शन में सी रिएक्टेंट में आए। तो एक काम करो, इस सेकंड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर लो, इसको रिवर्स करो। तो इसको रिवर्स किया तो क्या आया, 3C/5, 3B/5। अब मुझे इनके कोफिशिएंट 1 1 चाहिए, तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर लो 5/3 से। तो जब 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोफिशिएंट हट जाएंगे, ये कोफिशिएंट हट जाएंगे। तो पहले एक तो आपने रिवर्स किया तो 1/K2 हो गया, 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो वो चला गया इसकी पावर में। और ये रिएक्शन कैसे आया था, ये थर्ड वाली, तो आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ जाएगा K3 की पावर 7। अब आप एक काम करो, इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर लो। जब इन तीनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, डी गिव्स ए बचेगा। और जब, ठीक है, जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो के क्या हो जाएगा, 1/K1 की पावर 1/2, 1/K2 की पावर 5/3, और K3 की पावर 7। ठीक है, इस तरह से अपने पास नेट रिएक्शन आ जाएगी। अब आप वैल्यू पुट कर लो, 1/K1, K1 है 10 की पावर -4, K2 है 10 की पावर-3, और K3 है 10 की पावर-1 की पावर 7। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1/10 की पावर-2। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। सिमिलरली यहाँ भी जब मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों पावर को तो बचेगा 10 की पावर-5, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10 की पावर-7, और इसका फाइनली कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ठीक क्वेश्चन था। तो ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको बस यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि टारगेट रिएक्शन कैसे आ जाए। तो डी जहाँ रिएक्टेंट में है उनको देखो, अगर अपने को जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो रिएक्टेंट में है तो एज इट इज़ ऐड कर लो, प्रोडक्ट में है तो रिएक्शन को रिवर्स कर दो। जो कोफिशिएंट चाहिए उस कोफिशिएंट को लाने के लिए
डिजायर्ड कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह से आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। हाँ जी, चलो ओके, तो ये नोट कर ले फटाफट। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, और ये इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। यहाँ मुझे इनिशियल मोल कितना गिवन है, A। ये 0 0, अभी हो जाएगा A माइनस एक्स। PCl5 देखो, PCl5 जितना ब्रेक होगा, PCl5 के 1 मोल से PCl3 का 1 मोल फॉर्म होता है, और Cl2 का भी 1 मोल फॉर्म होता है। इसका मतलब जो ब्रेक हो रहा है और जो फॉर्म हो रहा है वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा है। तो अब लेट सपोज मैंने PCl5 का एक्स मोल यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, PCl3 हो जाएगा एक्स, Cl2 हो जाएगा एक्स। A 0 0, फिर PCl5 का एक्स ब्रेक हुआ तो PCl3 एक्स फॉर्म हुआ, Cl2 एक्स फॉर्म हुआ, तो PCl5 का रिमेनिंग कितना रहा, A माइनस एक्स मोल। अब यहाँ एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यह आ जाएगा डिसोसिएटेड मोल और डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन और डिसोसिएटेड पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल या इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर। ठीक है, तो अब देखो रिएक्टेंट का डिसोसिएट कितना हो रहा है, एक्स, वो आ गया ऊपर। इनिशियल कितना था, ए, तो वो आ गया नीचे, तो अल्फा आ गया एक्स बाई ए। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, ए अल्फा एक्स की। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ यहाँ और यहाँ पुट कर दी, तो दिस विल बिकम ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा। ये मेरे पास इक्विलिब्रियम मोल आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, इन रिएक्शन ए गिव्स टू बी, एक क्वेश्चन है, इनिशियल मोल ऑफ ए इज, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10 m and at equilibrium concentration of A and B is equal, A is equal to B, find out Kc and alpha। अब आप बच्चों बिल्कुल अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। ये A गैस ट्वाइस ऑफ B गैस, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है, ये 0 है। अब यहाँ इसका कुछ X ब्रेक हुआ इक्विलिब्रियम पर, अगर यहाँ से X ब्रेक हुआ तो यहाँ कितना फॉर्म होगा, 2X फॉर्म होगा। सिंपल है। अब मुझे क्या दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 माइनस एक्स, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 2x। यहाँ इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x 10 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। तो ये ठीक है,
अब यहाँ एक तो अपने को कैलकुलेट करना है अल्फ़ा। तो बेटा इसका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा आ जाएगा डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन कितनी थी x, इनिशियल कितनी थी 10। x की वैल्यू कितनी आई 10/3 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 1/3। और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो अल्फ़ा परसेंटेज कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा परसेंटेज में 100/3%, बोले तो 33.3%। ठीक है, ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया। अब इसका मुझसे और क्या पूछा गया है, केसी। केसी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कितना है 2x, इसका स्क्वायर, और रिएक्टेंट कितना है 10 - x की वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू 10/3 है, x की वैल्यू 10/3 है, तो ये कितना आ जाएगा 20/3, 20/3। ठीक है, तो 20/3 इंटू 20/3, ये कितना हो जाएगा 30 - 10 यानी 20/3। एक 20/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली केसी कितना बचेगा मेरे पास में 20/3 बचेगा। आप दोबारा समझ लें, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इनिशियल में ए 10 था, बी 0 था, ए कुछ ब्रेक हुआ एक्स, बी कुछ फॉर्म हुआ, तो ए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान में हमेशा रखना है। ए का 1 मोल अगर ब्रेक होता है तो बी का 2 फॉर्म होता है। अगर ए का एक्स कंसंट्रेशन ब्रेक होगा तो बी का 2x फॉर्म होगा। तो यह आ जाएगा 10 - x और उधर बन जाएगा 2x। इक्विलिब्रियम पर मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन हमेशा गिवन होगी। क्यों गिवन होगी, ताकि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। राइट नाउ मुझे गिवन है कि ए और बी की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो दोनों को इक्वल किया, x की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो यहाँ से x आ गया 10/3। अब एक तो पूछा है अल्फा जो था डिसोसिएटेड बाई इनिशियल, डिसोसिएट हुआ x, इनिशियल था 10, x/10, इसको सोल्व किया 1/3 आया। अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा क्या पूछा है केसी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आ जाएगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो कोफिशिएंट है पावर से वो पावर में चला जाएगा। x की वैल्यू पुट करके सोल्व किया तो ये 20/3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशंस है, तो आप बेटा जल्दी से नोट कर लें। चलो नोट कर ले क्वेश्चन।
ये अपन ने अभी सिंपल एक क्वेश्चन किया है केपी केसी की कैलकुलेशन वाला। अभी इस तरह के अपन काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ऐसे कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके बेटा, थैंक यू।